My name is Gaurav Kumar and I am your chemistry teacher. Today we will talk about a very fascinating concept of organic chemistry, that is general organic chemistry. में भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को डील करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकटायन से हम लोग वाकिफ हैं कि कार्बोकटायन किसको बोलते हैं। कार्बोकटायन अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक सोल यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जिसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उनका पार्टनर 2 इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों शेयर कर रहे थे वो लेके भाग चुका है, एक पॉजिटिव चार्ज लायबिलिटी की तरह उस पे छोड़ के जा चुका है, जिसकी वजह से वो जो कार्बन रहता है बहुत परेशान रहता है। वो किसी भी तरीके से चाहता है कि हम अपना कार्बन का पॉजिटिव चार्ज को या तो लूज कर दे किसी नेगेटिव चार्ज से कंबाइन करके, या अगर लूज ना कर पाए कंप्लीटली तो किसी तरह से कम कर सके। कम करने का बहुत प्रयास करता है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि -I से जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करती है, या +M ग्रुप से जो कि थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से एक तरीका है कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट क्या होता है? अगर आप किसी चीज के ढांचे में बदलाव कर दें, उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर दें, कहीं से कोई टुकड़ा पकड़ के कहीं और जोड़ दे, तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी कि जिस सीक्वेंस में एटम्स जुड़े हुए हैं उन सीक्वेंस को अगर आप बदल देते हैं तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट कैसे होता है। हम लोग एक कार्बोकटायन लेते हैं CH3 CH2 CH2+। ये अपना प्यारा सा कार्बोकटायन है। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम ट्राई करते हैं कि इसके चारों हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपर्ली एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखाएं, ताकि हम लोग का पिक्चर जो है वो और क्लियर हो सके। इस बेचारे कार्बोकटायन को देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना चार्ज कम करने के लिए तड़प रहा है, तो ये बगल वाले कार्बन से मदद मांगता है, लेबर से मदद मांगता है, बोलता है भाई तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो क्या? तो बोलता है यार मैं तुम्हारी तो मदद कर दूंगा, पर मुझ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। तो वो बोलता है एक बार करके देखो शायद कुछ फायदा हो सके, एज अ होल मॉलिक्यूल पे कुछ फायदा हो सके। तो बोलता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका अगर हम लोग देखें तो ये चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसीलिए ये एक प्लेन में रहता है, और इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होता है, ये जो कार्बन से बॉन्डेड पेयर हाइड्रोजन जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका बेंड थोड़ा सा इसकी ओर जाता है। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अब p ऑर्बिटल पे धीरे-धीरे कम हो रही है। कम होने की वजह से इसकी नियत थोड़ी गड़बड़ा जाती है। वो हाइड्रोजन को बहला फुसला के बोलता है कि तुम खुद तो आओ, साथ में जो है वो हाइड्रोजन को भी लेते जाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भी लेते आओ कार्बन से छीन के, और उससे बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये बहुत गलत तरीके से अपने बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक हाइड्राइड। क्योंकि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज के साथ माइग्रेट किया हुआ है तो हम बोलते हैं हाइड्राइड जो है इस कार्बन से इस कार्बन में शिफ्ट हो गया, इसको हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। अब कार्बन ये परेशान है, पर उतना परेशान नहीं है, क्योंकि पहले जो हमारा इनिशियल मॉलिक्यूल था CH3 CH2 और CH2+,
ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन था। प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है क्योंकि इसके चार्ज को एक जो होता है सिर्फ प्लस R ग्रुप ही कम कर पाता है। लेकिन जो हमारा रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बना है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन आप देखिए ये प्लस I के थ्रू इसके चार्ज को कम कर रहा है, ये भी प्लस I के थ्रू इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। ये भी नहीं, हाइपर कन्फर्मेशन के थ्रू भी ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। इसलिए पहले की तुलना में ये जो स्टेबल है तो हम बोलेंगे कि इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के? आइए वन टर्म्स में हम देखते हैं कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। सबसे पहली बात, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बहुत क्विक होता है, इट्स वेरी फास्ट। अगर उसको होना है तो वो इंस्टेंटेनियसली होगा, लेस देन 1 नैनोसेकंड। उसकी अगर हम लोग टाइम को इवैल्यूएट करना चाहे तो लेस देन 1 नैनोसेकंड में। अगर होना होगा तो जल्दी ही होगा और नहीं होना होगा तो कभी नहीं होगा। किसी भी दूसरे रिएक्शन के होने से पहले ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी कि पहला पॉइंट जो है आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है इज वेरी फास्ट। दूसरा चीज है, अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऐसे नहीं हो सकता है, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है कि चलते फिरते हो गया। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तभी होगा जब रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें एक ज्यादा अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। यानी कि प्राइमरी से अगर सेकेंडरी मिला तो ठीक है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। प्राइमरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन अगर मिला तो और ज्यादा खुशी से होगा। और अगर हमें बेंजाइलिक मिला तो हंसते खेलते कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा उतना ही अधिक प्रोबेबिलिटी के साथ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो पाएगा। अच्छा, कार्बोकैटायन यानी कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट takes place only when more stable कार्बोकैटायन is formed। तीसरा पॉइंट, कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट होगा वो सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट से नहीं होता है। अगर उसके जो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप है तो पूरे के पूरे एल्काइल ग्रुप भी जंप मार सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पे और हमें एक अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है। तो उसमें हम लोग बोल देते हैं, जिस प्रकार से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे बोला था उसी प्रकार से हम लोग 1 2 एल्काइल शिफ्ट बोलते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप है तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ग्रुप जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में माइग्रेट कर रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि R है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो माइग्रेशन करने के बाद भी उसका कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो R ही रहेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि केमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप does not change। इसको हम लोग और अच्छे से एग्जाम्पल में देखेंगे
पर उसके पहले हम अपना सारा नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, आगे हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या दूसरे मॉलिक्यूल से हम कोई दूसरा हाइड्राइड या एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते हैं। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर कहने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट जो होगा वो सेम मॉलिक्यूल से होगा, वो आजू बाजू के मॉलिक्यूल से रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। वो चलती ट्रेन जो दो ट्रेन जा रही है साथ में, तो ऐसा हो सकता है कि हम बगल वाले पैसेंजर से सीट एक्सचेंज कर ले, पर नेक्स्ट ट्रेन से सीट एक्सचेंज करना लगभग नामुमकिन है। उसी प्रकार से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस विदिन वन मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, कार्बोकैटायन arrangement reaction is strictly intramolecular. पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कार्बोकैटायन जो होगा वो तब तक रीअरेंज करते रहेगा जब तक ये उसका स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिल जाता है। कहने का मतलब है अगर हमको प्राइमरी से सेकेंडरी मिल रहा है और नेक्स्ट स्टेप में फिर रीअरेंज करके टर्शियरी मिल रहा है, तब तो हम लोग बोलेंगे कि पहला स्टेप भी होगा, दूसरा स्टेप भी होगा, तीसरा स्टेप भी होगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेकेंडरी से वापस सेकेंडरी मिल रहा है फिर टर्शियरी मिल रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। यानी कि जो वन स्टेप है उसमें आपका सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन को गेन करना कंपल्सरी है। अगर वो चीज वो नहीं कर पाता है तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। उसको भी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। यानी कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट sequence continues till it achieves a more stable carbohydrate. अब सभी पॉइंट्स को हम लोग एग्जांपल्स लेके वेरीफाई करेंगे कि किस प्रकार से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। प्रैक्टिस के लिए अगर हम एक कार्बोकैटायन लें, इससे जो बाजू वाला कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन को मांगेगा क्या ये हाइड्रोजन लेना चाहेगा, बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं लेना चाहूंगा, तो वो हाइड्रोजन लेता है। इसकी वजह से ये हाइड्राइड कहने का मतलब है ये बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है इसके थ्रू। यानी कि हमारे पास जो मिलता है वो H को एक यहाँ पे रहेगा ही, इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा, पहले CH2 प्लस था अब CH3 हो जाएगा। इस कार्बोकैटायन को देखिए, ये पहला प्राइमरी कार्बोकैटायन फार लेस स्टेबल। ये दूसरा जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी तो है ही, सेकेंडरी के साथ ये एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक है प्राइमरी के कंपैरिजन में। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि दिस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो होगा ही होगा। बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे अलग अलग एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को स्टडी करेंगे।